साक्षात्कार रसिक स्टूडियो प्रेजेंट श्री राधा चरितामृत एपिसोड 6 गोकुल में प्रगटे श्याम सुंदर। आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? कोई राजा होता तो विचारणीय भी था, पर एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि शांडिल्य पुरोहित बनूं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्रही था। स्वच्छ स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सह न थी। उस दिन मैं अपनी तपह भूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की वेला गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने को तैयार था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्रज मंडल जाऊं और वहां गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय हे वज्रनाभ मुझे क्रोध आया और मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स शांडिल्य, ब्रह्मा शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी कहा था। जब रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार करने की बात कही थी तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे, पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्न हो मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहां भी ईश्वर अवतार लेकर आ रहे हैं? मैंने व्यंग किया विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए। निकुब्ज से अल्हादिनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे हैं क्या? हे वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या श्री वशिष्ठ जी के समान मेरा भी भाग्योदय होने वाला है? शायद उनसे ज्यादा, क्योंकि रामावतार एक मर्यादा का अवतार था, पर यह अवतार तो विलक्षण है। प्रेम की उन्मुक्त क्रीड़ा है इस अवतार में। ये कहते हुए हांसे थे विधाता, हे महर्षि शांडिल्य, रामावतार लीला नायक प्रधान थी, पर यह लीला नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक कौन होता है? विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है जिसे गोकुल कहते हैं, वहां आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही पौरोहित्य करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, वो अंतर्ध्यान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और हिमालय से नीचे उतरकर ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा था। महर्षि शांडिल्य आज अपने बारे में वज्रनाभ को बता रहे थे कि कैसे वो ब्रजपति नंदराय के कुल पुरोहित बने। इसका वर्णन करते हुए महर्षि आज कितने भाव में डूब गए थे। हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया। मुझे अच्छा लगा यहां आकर। मैं सोच रहा था कि नगर के वातावरण से मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की आबोहवा ही अच्छी लगती रही थी, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्ग की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितनी सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर वृक्षों में उछल कूद कर रहे हैं। सुंदर सुंदर गौएं, सुवर्ण से उनकी सींगें मढ़ी हुई थीं, चांदी से उनके खुर मढ़ दिए थे। ये सब आनंद से इधर उधर भाग रही थी। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए दौड़ रहे थे। मेरा हृदय कांप उठा उस पवित्रतम भूमि में पैर रखते हुए। कहीं इस भूमि की कोई चींटी भी न दब जाए। आहा, यहाँ की रज भी कितनी कोमल, सुगंधित, पवित्रतम और वृक्षावलियां घनी थी। फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा गांव था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्रौढ़ ग्वाले को, जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे, सबके हाथों में थाल थी। उसमें क्या था ये मुझे नहीं पता था उस समय। हाँ, रेशमी वस्त्र से ढंका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली, हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग इसी आशा में थे कि हमें कोई दैवज्ञ पुरोहित मिले, और आज हमें आप मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था पर्जन्य गोप ने, और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती,
किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, किसी में सुवर्ण की और रजत की गिन्नियां थीं। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था पर्जन्य ने। राजा देवमीड़ के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय की कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से शूरसेन हुए और वैश्य कन्या से मैं पर्जन्य। मेरे पिता ने भाग बांट भी दिया, बांटवारा भी कर दिया। गौधन, कृषि कार्य, ये सब मेरे भाग में दिया और राज्य राजनीति शूरसेन को। शूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छे पुरोहित मिल गए आचार्य गर्ग, पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। अब आप आ गए हैं, हमारा मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से पर्जन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे पर्जन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे पर्जन्य के, नंद। मैंने उन्हें ही देखा। 5 वर्ष के थे वो, पर सबसे तेजवान। मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सब मेरे पद छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है, मुझे तो दीर्घजीवी होने का वरदान मिला है। सब अपने समय अनुसार वृद्ध और मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। पर्जन्य गोप अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुझे कुछ मंत्रणा करने के लिए बुलाया था। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहां बैठे बड़े बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, महिभान। पर्जन्य ने परिचय कराया। ये बरसाने के अधिपति हैं और ये मेरा पुत्र वृषभान। महिभान कितने सरल और मृदु थे, और ये इनके पुत्र। मैंने देखा, तेज इतना था वृषभान के मुखमंडल में, मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं उस बालक को देखते हुए स्तब्ध था। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूं मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं, इनको मैं अपनी पगड़ी दे दूं। और आप? मैंने पूछा था। हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ। हम दोनों मित्र जा रहे हैं, और ये भी अपने पुत्र वृषभान को बरसाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे पर हाथ रखते हुए महिभान के पर्जन्य ने कहा था, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गद्दी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी पर्जन्य की। नंद गोप कुशल थे। गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे। नेतृत्व क्षमता थी नंद गोप में। इनका विवाह हुआ यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में ही लगी रहती थी। उस दिन पर्जन्य गोप ने अपनी पगड़ी नंद को पहनाई थी। सब आए थे। राजा शूरसेन के साथ वसुदेव भी आए थे। महिभान के साथ वृषभान भी बरसाने से विशेष मणिमाणिक्य से सजी हुई मोर पंख की कलंगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे, और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था वृषभान ने। ब्रजपति बन गए आप मेरे मित्र। वृषभान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रजरानी हो गई। वृषभान आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे, कीर्ति रानी को। वही यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहती हो, भोली बहुत हैं ब्रजरानी यशोदा। नंद ने गोकुल का भार संभाला, वृषभान ने बरसाने का। दोनों मित्रों की मित्रता अटूट थी। काल की गति तो चलती ही रहती है। हे वज्रनाभ, मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूं। निष्काम भक्ति ही सर्वोपरि है, यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक हूं। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों? मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से, नंद गोप के पुत्र हो। मुझे अब हौंसी आती है। संतान गोपाल मंत्र के मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे। मेरी हर समय यही प्रार्थना होती थी भगवान नारायण से कि नंद के पुत्र हो। मेरे साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी इसी अनुष्ठान में लगे रहते थे कि उनके नंदराय को पुत्र हो। जिस कामना के करने से श्याम सुंदर पधारें, वो कामना तो निष्कामना से भी श्रेष्ठ है ना वज्रनाभ? पर नंद राय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे उस दिन। मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति वृषभान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। हम वहीं जा रहे थे। दूसरों के सुख में सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है। वज्रनाभ, मैं देखता रहा था इन दोनों दंपतियों को। बरसाने चले गए। वहां जाकर खूब नाचे कूदे और बालक का नाम भी रख दिया श्री दामा। हे यदुवीर वज्रनाभ, मैं ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं हूं, पर ब्रजपति नंद राय के पुत्र हो, इसलिए मैं रात रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था। पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जब मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती है। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई
कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओ देखो, वज्रनाभ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं ब्रजपति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंदराय का हाथ पकड़कर नाच उठा। आश्चर्य! प्रकृति प्रसन्न, अति प्रसन्न हो रही थी। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था यमुना में। मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता, कोयल, ये सब गान करने लगे थे। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। पुत्र ही होगा। मेरे मुख से बारंबार यही निकलता था, पर ज्योतिषीय गणना कह रही थी कि पुत्री होगी। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। ब्राह्मणों को बुलवाया। मेरे ही कहने पर नंदराय ने बुलवाया। मैंने विप्रों से मंत्र जाप करने की प्रार्थना की। नित्य संतान गोपाल मंत्र से सहस्त्र आहुति दी जाती थी। पूरा गोकुल गांव आकर बैठता था। बेचारे मंत्र को तो समझते नहीं थे, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यही कहते, नंद के पुत्र हो। अब हंसी आती है मुझे। मेरे मंत्र या यज्ञ अनुष्ठान से श्याम सुंदर थोड़े ही आते। वो तो आए इन भोले भाले ब्रजवासियों की भोली प्रार्थना से, प्रेम की पुकार से। वो दिन भी आया, भादों कृष्ण अष्टमी की रात्रि, वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय था जब नंदराय मेरे पास आए। गुरुदेव, गुरुदेव, उनकी आवाज बाहर से लगातार गूंज रही थी, बहुत जोर से। मैं अपने भजन में पूरी तरह लीन था, ध्यानमग्न, परंतु मेरा मन आज शांत नहीं था। एक अजीब सी हलचल थी भीतर। मेरा हृदय उत्साह और उत्सव की भावना से भर उठा था। प्रफुल्लित, मैं धीरे से उठा, अपनी माला को सावधानी से झोली में रख दिया। मैं बाहर आया और नंदराय से पूछा, क्या हुआ है नंद? गुरुदेव, आपका अनुष्ठान आज पूर्ण हो गया है, नंदराय ने उत्साह से कहा। आपकी असीम कृपा हम सब पर बरस गई है, हम धन्य हो गए। नंदराय लगातार बोले जा रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। परंतु हुआ क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, उत्सुकता से। उनके साथ कई ग्वाले भी खड़े थे, वे भी कुछ बताने को आतुर थे, परंतु नंदराय ने उन्हें रोक दिया। यह शुभ समाचार मैं ही दूंगा गुरुदेव को। हाँ हाँ, आप ही बताओ, पर शीघ्र बताओ। हे ब्रजराज, मैंने आग्रह किया। गुरुदेव, कहते ही नंद मेरे चरणों में गिर पड़े, भावुक होकर। मेरे घर में एक नीलमणि के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वह अत्यंत सुंदर है। ऐसा बालक मैंने पहले कभी नहीं देखा। नंदराय इससे आगे एक शब्द भी बोल न सके। उनकी वाणी रुक गई। आनंद की अधिकता के कारण उनकी आवाज अवरुद्ध हो गई थी। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रुधारा बनकर बहने लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या? मैंने आश्चर्य से उछलते हुए ब्रजराज को तुरंत थाम लिया। वे बार बार मेरे पैरों में गिर रहे थे, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। मैंने उन्हें जबरदस्ती उठाया और उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया, और फिर मैं स्वयं ही खुशी से नाच उठा, आनंद में मग्न होकर। हम दोनों एक साथ नाच रहे थे। हमारी खुशी की कोई सीमा न थी। ऊपर आकाश से देवों ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी थी। हमारे ऊपर सुंदर और सुगंधित फूल लगातार बरस रहे थे। एक अद्भुत दृश्य था। हमारे आस पास सभी ग्वाले धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। वे सब बड़े जोर जोर से एक साथ गाने लगे, खुशी से झूमते हुए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की का उद्घोष गूंज उठा। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया था। एक दिव्य अनुभव। हे वज्रनाभ, मैं उस अद्भुत उत्सव का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। वह आनंद इतना गहरा था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। वह आनंद शब्दातीत था, मेरी समझ से परे, एक अलौकिक अनुभूति। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य गहरे प्रेम समाधि में लीन हो गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और आनंद का भाव था जो अविस्मरणीय था। श्री राधा नाम स्मरण कीजिए। रसिक स्टूडियो की प्रेम भरी जय श्री राधे।